हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ उषा रानी। आप सबको स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग। फ्रंट एंड बैक दोनों डीप नेक है। अभी मैं एक अस्तर लिया है, आप देख सकते हैं। ये मैं ऑन फोल्ड करके लिया है। पहले तो हम देखेंगे बॉडी मेजरमेंट। मेरी बॉडी मेजरमेंट है ब्लाउज लेंथ 16 इंच, शोल्डर 15 इंच, चेस्ट है 35.5 इंच, वेस्ट है 29 इंच, रेडी शोल्डर है 2 इंच, फ्रंट नेक डिप 7, बैक नेक डिप 11 इंच। पहले हम ऊपर में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हमको मार्क करना है ब्लाउज लेंथ का। ब्लाउज लेंथ जितना है उसमें प्लस 1 इंच करके मार्क करना है। मेरा ब्लाउज का लेंथ है 16 इंच, इसमें मैं 1 इंच प्लस करेंगे तो मेरा आएगा 17 इंच। मैं यहाँ पे 17 इंच पे मार्क किया है। फिर यहाँ पे जितना मार्क किया है सेम मार्क यहाँ पे किया है, क्योंकि हमारा लाइन स्ट्रेट होना है। उसके बाद हमें शोल्डर का मार्क करना है। मेरा शोल्डर है 15 इंच, उसका हाफ लेना है। उसका हाफ मेरा आएगा 7.5 इंच। अभी मैं 7.5 इंच में मार्क किया है। फिर शोल्डर डाउन है 1 इंच। 1 इंच सबके लिए फिक्स है। फिर हम मार्क करेंगे नेक विड्थ का। नेक विड्थ है 2.5 इंच। ये सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ पे हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमको सेस लाइन ड्रॉ करना है। सेस लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें एक साथ देखना पड़ेगा। अभी हम आपको एक साथ दिखाएंगे, उसका हिसाब से होगा। ये देख सकते हैं। अगर आपका सेस 28 से 31.75 होगा तो आपका आर्म होल का फॉर्मूला होगा सेस डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.75। अगर आपका सेस 32 से 44.75 है तो आपका आर्म होल फॉर्मूला होगा सेस डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.5। अगर आपका सेस 45 से कितना भी ऊपर हो तो आपका सेस डिवाइडेड बाई 6 होगा। अभी मेरा है 35.5। ये मेरा 2 नंबर लाइन में जा रहा है, इसीलिए मैं सेस डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.5 करेंगे। 35.5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.5 मेरा आया 6.4। अभी हम शोल्डर डाउन से 6.4 में मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हमें सेस का मार्क करना है। सेस में हम लूजिंग ऐड करेंगे 1 इंच। मेरा सेस है 35.5 प्लस 1 इंच लूजिंग आया है 36.5 इंच डिवाइडेड बाई 4 9.1। मैं अभी मार्क करेंगे 9.1 में। उसके बाद हम लोग 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। आप लोग 1 इंच भी रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रखना। 1.5 इंच 1 इंच इतना ही काफ़ी है। फिर हम मार्क करेंगे वेस्ट का। वेस्ट पे हम लोग कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। मेरी वेस्ट है 29 डिवाइडेड 4। मेरा आया है 7.3 इंच। मैं अभी मार्क करेंगे 7.3 इंच में। मैं 7.3 इंच में मार्क किया है और मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच। अभी मैं ब्लाउज का पीछे में डार्ट नहीं लेंगे, इसीलिए मैं जितना भी वेस्ट है वो डिवाइडेड 4 करके मार्क किया है। और अगर आपको वे बैक में डार्ट देना है तो आप डार्ट का ऐड करके यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। 1 इंच 1.5 इंच आपको जितना चाहिए उतना मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आप मार्जिन का ऐड कीजिए। मुझे ब्लाउज में डार्ट नहीं चाहिए, इसलिए मैं ऐसे मार्क किया है। उसके बाद हम ये दोनों मिला देंगे। अभी हमें शोल्डर का मार्क करना है। शोल्डर मार्क करने के लिए शोल्डर से हमें थोड़ा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई कोई लोगों को क्या होता है ब्लाउज का शोल्डर नीचे गिर जाता है, नहीं तो आर्म होल में क्रीज रहता है। वो सब कुछ हमारा ब्लाउज में नहीं आने के लिए, परफेक्ट फिटिंग से हमारा बैठने के लिए हम लोग शोल्डर से माइनस करेंगे। हम शोल्डर से माइनस करेंगे 3.5 इंच। मेरा फुल शोल्डर है 15 इंच, इसमें से माइनस करेंगे 3.5 इंच। मेरा आया है 11.5 और डिवाइडेड 2 आया। ये मैं 5.8 में मार्क किया है और नीचे में भी सेम मार्क करेंगे 5.8 में। फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद दोनों का सेंटर लेना है। फिर हम क्रॉस मार्क करेंगे। क्रॉस मार्क होगा 1 इंच।
उसके बाद आर्म होल स्केल से ड्रॉ ड्रॉ कर देना है। अगर आपके पास आर्म होल स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहिए राउंड हो। ये देखिए अभी हमारा बैक पार्ट रेडी है। यहाँ में थोड़ा कम है, लेकिन हम अभी फ्रंट पार्ट का देखेंगे। बैक पार्ट को हम साइड करके रखेंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। ऊपर का साइड में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अभी हम फ्रंट पार्ट में पहले लेंथ का मार्क नहीं करेंगे, यह थोड़ा अलग है, बैक पार्ट से थोड़ा डिफरेंट है। पहले तो हम मार्क करेंगे शोल्डर का। मेरा शोल्डर 15 इंच, इसमें मैं हाफ करेंगे तो 7.5 इंच होगा। ये बैक पार्ट का जैसे ही है, थोड़ा अलग है। शोल्डर डाउन मार्क करना है 1 इंच। 1 इंच सबके लिए फिक्स है। फिर हमें मार्क करना है नेक विड्थ का। नेक विड्थ 2.5 इंच। 2.5 इंच सबके लिए फिक्स है। फिर हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें मार्क करना है चेस्ट लाइन का। उसके लिए हमारा आर्महोल का फॉर्मूला है, अगर आपका चेस्ट 28 से 31.75 है तो आपका आर्महोल फॉर्मूला होगा चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.75। अगर आपका चेस्ट 32 से 44.75 है तो आपका आर्महोल फॉर्मूला होगा चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.5। अगर आपका चेस्ट 45 से कितना भी प्लस हो तो आपको आर्महोल फॉर्मूला चेक करना है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6। अभी मेरा 2 नंबर लाइन में आ रहा है, इसीलिए मैं चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.5 करेंगे। मेरा चेस्ट है 35.5 इंच, मैं डिवाइडेड 6 प्लस 0.5 6.4। अभी आर्महोल डाउन से हम 6.4 में मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम शोल्डर से माइनस करेंगे। कितना माइनस करना है वो देखेंगे। मेरा रेडी शोल्डर है 2 इंच, नेक शेप है स्वीटर नेक और मेरा नेक डिप है 7 इंच, नेक डिप 7, इसीलिए मैं माइनस करेंगे 2 इंच। मेरा रेडी शोल्डर से माइनस होगा 2 इंच। मेरा फुल शोल्डर है 15 इंच माइनस 2 इंच करेंगे तो मेरा आएगा 13 इंच। उसका डिवाइडेड 2 करेंगे तो मेरा 6.5 इंच आएगा। यह अभी मैं 6.5 इंच में मार्क किया है। यहाँ पे जितना मार्क किया है नीचे में भी हम उतना ही मार्क करेंगे। फिर हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें ब्लाउज का लेंथ का मार्क करना है। लेंथ का मार्क करने के लिए हम माइनस किया हुआ शोल्डर और नेक विड्थ का सेंटर लेंगे। फिर वहाँ से लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ का मार्क के लिए मेरा ब्लाउज का लेंथ है 16 इंच, उसमें प्लस 1 इंच करेंगे तो मेरा आएगा 17 इंच, इसीलिए मैं 17 इंच में मार्क किया है। फिर हमें चेक करना है मेन जो लाइन था उस तरह से यहाँ तक कितना आया। मेरा आया 17.5 इंच, इसीलिए मैं सेम मार्क करेंगे यहाँ पर 17.5 इंच, क्योंकि मेरा लाइन स्ट्रेट होना है। फिर हमें एक साथ नेक डिप का भी मार्क करना है। मेरा नेक डिप है 7 इंच। फिर FX शोल्डर तो FX का भी मार्क करना है। FX पॉइंट का मार्क करने के लिए हम एक फार्मूला देखेंगे। वो फार्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंच। मेरा आया है 10.9 इंच। यह हर साइज़ के लिए 2 इंच प्लस करना फिक्स है। फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम वेस्ट में डॉट का मार्क करेंगे। और सॉरी, पहले तो हम FX to FX का मार्क करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए भी एक फार्मूला है। हमारा चेस्ट डिवाइडेड बाई 10, मेरा आया है 3.6 इंच। अभी हम मार्क करेंगे 3.6 में। आपका जितना आया है उतना करो। सभी साइज़ के लिए ये फार्मूला सेम है, चेस्ट डिवाइडेड बाई 6। फिर हमारा यहाँ पे आया है 3.6, इसमें से हम माइनस करेंगे हाफ इंच तो आया है 2.9।
फिर डार्ट लेना है मुझे 2.5 और उसके बाद जितना भी मेरा वेस्ट है डिवाइडेड बाई 4, मेरा वेस्ट है 29 डिवाइडेड 4 किया है, इसमें आया है 7.3 इंच। फिर मैं माइनस करेंगे 2.9 इंच, क्योंकि मैं यहाँ पे 2.9 इंच में 2.9 इंच में मार्क किया है, ये इसीलिए यहाँ से 2.9 माइनस होगा। फिर वहाँ है 4.4 इंच, यहाँ से मैं मार्क करेंगे 4.4 इंच। फिर मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच। उसके बाद हमें सेस का मार्क करना है। सेस का मार्क करने के लिए हम लूजिंग ऐड करेंगे 1.5 इंच। मेरा सेस्ट है 35.5, उसमें मैं लूजिंग ऐड करेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच लूजिंग क्यों ऐड करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे डार्ट आएगा, डार्ट में कट होगा, इसीलिए हमको लूजिंग ऐड करना है 1.5। मेरा सेस्ट है 35.5, उसमें लूजिंग ऐड किया है 1.5 इंच। मेरा आया है 37, इसका डिवाइडेड 4 करेंगे तो मेरा होगा 9.3 इंच। यहाँ भी मार्क करेंगे 9.3 इंच में। फिर मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच। फिर हम स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम नीचे में मार्क करेंगे डार्ट का और एफएक्स पॉइंट का, दोनों को मार्क किया है। अभी ये लाइन में जितना है ना उसका सेंटर लेना है और सेंटर से भी सेंटर लेना है। ये सेंटर का भी मैं सेंटर लिया है दोनों साइड में। फिर नीचे में यहाँ पे होगा 1/2 इंच, यहाँ पे होगा 2.5 इंच। फिर लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद आर्महोल स्केल से थोड़ा राउंड शेप करो, क्योंकि क्रॉस होगा तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ से थोड़ा अंदर जाकर ऐसे शेप ड्रॉ करना है। फिर हमें चेक करना है यहाँ पे कितना है। यहाँ पे हमारा आया है 6.25। फिर यहाँ पे जितना है यहाँ पे भी हमारा उतना ही आना पड़ेगा। यहाँ हम चेक किया है, जैसा शेप है वैसे ही जाएगा। मेरा ये देखिए, मेरा यहाँ पे आया है 4 लाइन, 4 लाइन है। यहाँ पे 4 लाइन जो आया है ना, यहाँ पे जितना आया है गैप हमें यहाँ पे उतना ही रखना है। फिर यहाँ पे हमें डबल करना है। यहाँ पे आया है 4 लाइन 0.4, फिर हमें प्लस करना है, यहाँ पे जितना है उतना ही प्लस करना है, तो हमारा आएगा 0.75। फिर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे जा रहा है वैसे ही लाइन ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हमारा यहाँ का काम फिनिश है। फिर हम क्रॉस मार्क करेंगे। पॉइंट 75। फिर इसका सेंटर लेना है और सेंटर से 0.25 अंदर आना है। यह सिर्फ फ्रंट साइड में ही है, बैक साइड में जितना है उतना ही है। फ्रंट साइड में सिर्फ 2.5 अंदर आना है। उसके बाद यहाँ से शेप ड्रॉ करना है। ये शेप ड्रॉ किया है। फिर आप लोग एक याद रखिए, यहाँ पे आपका डार्ट जितना लिया है ना 2.5, उसका आधा हम यहाँ से लेना है। मेरा 2.5 है, उसका आधा होगा 1.25। ये 1.25 यहाँ में 1.25 में मार्क किया है। फिर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ पे जितना डार्ट लिया था ना 1.25, यहाँ पे भी हमें 1.25 में मार्क करना है। फिर एक लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर यहाँ से करना है, यहाँ से यहाँ तक जितना आ रहा है ना यहाँ पे भी उतना ही होना पड़ेगा।
मेरा तो 6 आया है, इसलिए मैं यहाँ पे भी 6 में मार्क करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे जितना गैप मिला था उतना ही नीचे में भी गैप मार्क करना है। मेरा आया था 4 लाइन, यहाँ पे भी मैं 4 लाइन में मार्क किया है। फिर स्केल में ये लाइन जैसे जा रहा है, स्केल में एक मार्क है मेरा, मैं वहाँ पे भी मैच किया है, जैसे जा रहा है वैसे ही लाइन ड्रॉ किया। और उसके बाद यह जो मार्क किया था ना हम, ये यहाँ पे जितना मार्क था यहाँ पे उतना ही मार्क किया था, उसमें हम ब्लाउज का लाइन जैसे जा रहा है स्केल को वैसे ही रखना है, फिर लाइन ड्रॉ करना है, सॉरी फिर लाइन ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद आर्म होल का स्केल से शेप ड्रॉ करना है। अभी हम नेक का मार्क करेंगे। पहले तो हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे जितना गैप आ रहा है यहाँ पे भी उतना ही गैप होना पड़ेगा। मेरा आदत हो गया इसलिए मैं सीधा लाइन स्ट्रेट किया, आप लोग से कीजिए, यहाँ पे जितना आया है उतना ही आना पड़ेगा। फिर हमें शोल्डर का मार्क करना है, रेडी शोल्डर। मेरा रेडी शोल्डर है 2 इंच, इसमें मैं प्लस करेंगे 1 इंच, इसलिए मेरा आया 3 इंच, मैं यहाँ पे 3 इंच में मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे मेरा गैप कितना आ रहा है, मेरा आया है 3.5, मैं यहाँ पे भी सेम मार्क करेंगे 3.5। फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम राउंड शेप, राउंड नहीं, मेरा तो स्वीटर है, नेक का शेप जैसे है वैसे ही ड्रॉ करना है। फिर आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आपका शेष लाइन से नेक का डिप ज़्यादा है तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 0.25, ये देखिए 0.25, यहाँ से भी 0.25, यहाँ माइनस किया है 0.25। हमेशा ध्यान रखिए, अब अगर शेष लाइन से आपका शेष लाइन से हाफ इंच ऊपर स्केल रख के देखिए, शेष लाइन से आपका नेक नीचे है तो यहाँ से 0.25 माइनस करना सबके लिए फिक्स है। अभी हमारा ब्लाउज रेडी, अभी हम कट करेंगे। पहले कट करेंगे हम यहाँ से, जैसे जा रहा है वैसे ही कट करना है। फिर हम यहाँ से उठा के यहाँ पे मैच करेंगे और उसके बाद आर्म होल का शेप कट करेंगे। फिर हमें यहाँ से नीचे मार्क करना है हाफ इंच मार्क करके ऐसे शेप ड्रॉ करना है प्रिंसेस कट का। फिर यहाँ से जितना गैप है ना, ये ऐसे सीधा आप मिला दीजिए। उसके बाद हम यहाँ से कट करेंगे। अगर आपके पास पिन होगा तो यहाँ पे पिन लगा दीजिए। फिर हम चेक करेंगे हमारा करेक्ट हुआ कि नहीं। नहीं तो हमारा यहाँ पे अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो हमारा यहाँ पे क्रिस क्रिस होगा, वो क्रिस क्रिस हमको नहीं चाहिए। ये देखिए मेरा थोड़ा ज़्यादा है, कोई बात नहीं है, आप लोगों को भी ऐसे ज़्यादा आ रहा है तो आप ऐसे मार्क करके कट कर देना, क्योंकि अगर कट नहीं करेगा तो यहाँ पे क्रिस मार्क आएगा, वो हमको नहीं चाहिए, हमको पूरा परफेक्ट फिनिशिंग के साथ चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे कट कर दिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अभी हम बैक पार्ट में थोड़ा जो बाकी था वो चेक करेंगे। ये देखिए ये बात ऐसे रखना है। उसके बाद यहाँ से 0.25 नीचे जाइए, नीचे ऐसे अच्छे से रखिए, रख के यहाँ से जैसे जा रहा है वैसे ही आपको मार्क कर देना है। फिर नीचे में भी आपको जैसे जा रहा है वैसे ही लाइन ड्रॉ करना है।
फिर इसको हटा दो। उसके बाद चेक कीजिए यहाँ पे कितना गैप आ रहा है। यहाँ पे मेरा गैप आ रहा है हाफ इंच का गैप आ रहा है। जितना गैप आ रहा है उसमें उतना ही प्लस कीजिए करके यहाँ पे मार्क कीजिए। आप इतना प्लस भी कर सकते हैं और जितना आ रहा है उतना भी रख सकते हैं। मैं तो प्लस किया है और आप लोगों का हिसाब से कीजिए। फिर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, सीधा लाइन जैसे जा रहा है ना वैसे ही आपको लाइन ड्रॉ करना है। फिर हमें बैक साइड में 5 इंच का बेल चाहिए। उसके लिए मैं 6 इंच में मार्क किया है क्योंकि हाफ इंच ये साइड में जाएगा, हाफ इंच इसमें जाएगा तिच में। मेरा रेडी शोल्डर है 2 इंच। मैं यहाँ पे 3 इंच में मार्क करेंगे। ये साइड में भी हाफ इंच जाएंगे, ये साइड में भी हाफ इंच स्टिच में जाएंगे, तो बाकी रहेगी मेरा 2 इंच। फिर यहाँ पे मेरा गैप आ रहा है 2.75। इसमें भी मैं 2.75 रखेंगे। इसमें मैं हाफ इंच थोड़ा ज़्यादा रखेंगे क्रॉस करने के लिए। मेरा आप लोग जितना है उतना भी रख सकते हैं। उसमें प्लस हाफ इंच भी कर सकते हैं। मैं प्लस हाफ इंच किया है। फिर राउंड शेप ड्रॉ करना है। अभी देखिए यहाँ से शेष लाइन से यहाँ पे मेरा नीचे ज़्यादा जा रहा है ना, इसके लिए मैं सीधा हाफ इंच माइनस कर देंगे ऊपर से। ये हाफ इंच ऊपर से माइनस कर दिया है। अब हम कट करेंगे बैक पार्ट। ये देखिए हमारा ब्लाउज का कटिंग रेडी है। और एक बात, अभी सिलाई करने के लिए हम यहाँ पे हाफ इंच प्लस ऐड करना है। ये देखिए मैं ऐड किया है। ये देखा मैं यहाँ पे हाफ इंच ऐड किया है। ये ऐड किया है। ये यहाँ पे भी आप ऐड करना पड़ेगा और इसमें भी आपको ऐड करना पड़ेगा हाफ इंच का। ये हाफ इंच का ऐड करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिए। आपका ब्लाउज कट करने के बाद यहाँ से हाफ इंच प्लस करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी आप हुक के लिए आपको यहाँ से हाफ इंच प्लस करना पड़ेगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।